जब भारत जवाब दे रहा था, मैंने कहा ये नौबत भारत के लोगों तक बस न पहुंचे। सही बात है। मैंने बोला था उस वीडियो में भी बोला था कि बोला। भाई भारत के लोगों तक ये ना पहुंचे। कितनी बड़ी महाशक्ति खुद को चीन बोलता था। सही बोला। भारत से पंगा हुआ था, नाक से लकीरें उसने निकाली थी कि प्लीज मुझे भारत बिल्ली न करो, मुझे ट्रेड करने दो। तो इंडिया जो बोल रहे हैं ट्रेंड चलाया हुआ है अमेजोन मतलब मुख्तलिफ एप्पल और इस तरह की चीजों का कह रहे हैं बाइकआउट करो। This is a tragic emergency. आपका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि साहब ये जो यूएस ने उल्टे सीधे टैरिफ लगा के आपको तंग करने की कोशिश करी है, वी नीड टू वन शो द मिडिल फिंगर टू देम कि देखो यार तुम जो मर्जी करते रहो, वी आर एन ऑटोनोमस पावर, हम लोग अपने आप अपना गेम बोला यार बहुत हो गया भाई, तुम्हारे साथ हमने अच्छी डील करने के लिए वी पुट अ वेरी गुड फुट फॉरवर्ड, वी सेड वी विल डू दिस, ये हमारी रेड लाइंस है, हमने आपके साथ एक लेवल करके बात करा and you started doing all sorts of crazy things. उसका रिएक्शन तो आएगा. From McDonald's and Coca-Cola to Apple and Amazon, giant US brands are facing calls for a boycott in India. It's a protest against Trump's 50% tariffs on Indian goods. This is what community looks like. And tens of thousands of protesters have gathered across the United States and other parts of the world to demonstrate against US President Donald Trump's policies. Home rule. Protect home rule. The streets of Washington, D.C. are alive with dissent as dozens rally against a controversial decision by the U.S. President Donald Trump. दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो अननेसेसरी टैरिफ लगाया है उसके ऊपर अमेरिकन जनता बहुत ज्यादा भड़क गई है। दोस्तों अमेरिका में चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अननेसेसरी टैरिफ लगाया है उसका खामियाजा उसकी जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों जनता रास्ते के ऊपर प्रदर्शन कर रही है और बोल रही है ट्रंप को बैक। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। डॉलर वो सबसे कम वाली शायद हो, उससे भी एक मशीनरी जितना खर्चा मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की प्री वेडिंग पे किया है वो जितनी है। नहीं वो 120 12 बिलियन डॉलर कितने बनते हैं? मिलियन 12 मिलियन डॉलर है ना। हाँ। तो वो मतलब 100 करोड़ सॉरी ज्यादा है 112 मिलियन 112 था ये 12 है। लेकिन यार भाई आओ ये फिर बिलियंस ऑफ डॉलर की फैक्ट्री है यार। मैं इस बात पे हैरान होता हूँ, पता नहीं हजारों फैक्ट्रियां मैंने देखी है। फैक्ट्रियां बोल रहा हूँ, मशीनें लगी हुई थी यार। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ यार, देखो आज से कुछ साल पहले शायद इंडियंस भी इस चीज का शायद मजाक उड़ाते हो, हमारे देश में ये चीज शायद मजाक उड़ाते हो, शायद वो जो बात करता था ना सेमीकंडक्टर इंडिया में बनेगा सब, वो हंसते होंगे, वो हंसते भी हो, लेकिन आज इंडिया वो कर दिखा। और इंडिया में फैक्ट्रीज पे फैक्ट्री आ रही है, ताइवान की फैक्ट्री, भारत की अपनी फैक्ट्री, वेदांता, पता नहीं कितनी फैक्ट्री, अमेरिकन फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री। एक तरह से अभी आने वाले कुछ सालों में भारत सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। लिथियम 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इंडिया करेगा ये सेमीकंडक्टर, तो मार्केट पहुंच जाएगी। तो आप सोच लो 200 बिलियन डॉलर, और ये कितने बिलियन डॉलर की सिर्फ फैक्ट्री बनी होगी, इस बात से अंदाजा लगा लो। और कितना पेचीदा काम है, देखो वेफर पत्नी के लिए जाता है, गाड़ियों के लिए जाता है, और देखो चीजों के लिए जाता है। एक रॉकेट का सारा दारोमदार एक वेफर पे है। एक मतलब अगर वो खराब निकला, अगर उसको 1000 बार चेक किया जाएगा कि भाई इसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि सारा स्पेस का दारोमदार इन चीजों से होता है, वो खराब हो जाए। और भारत में अपनी बन रही है, मुझे बहुत ज्यादा पाई है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी यार, बहुत बड़े लेवल पे काम। सही 20,000 करोड़ 50 नए देश, एक गोल जिसको बड़े क्लियरली गवर्नमेंट ने सेट करा है, जिसका नाम है मेक इन इंडिया एंड सेल टू द वर्ल्ड। अब वो वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर फोकस किया जा रहा है ग्लोबल साउथ पे। तो ये है भारत का प्लान टू एक्चुअली डाइवर्सिफाई, एंड ये चीजें हमने काफी हद तक चैनल पे डिस्कस करी हैं, बट कहीं ना कहीं अभी ये प्लान निकलता हुआ बाहर दिख रहा है। एक अमाउंट, 2-3 अमाउंट्स इधर उधर घूम रहे हैं जहां पर एक्सपोर्टर्स की हेल्प करी जाएगी, एंड कई जगहों पे बात करी जा रही है कि भाई इंटरेस्ट फ्री लोन्स, सब्सिडीज ऑन टैक्सेस, ये सब चीजें उनके लिए करी जाएंगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्लान आया है 20,000 करोड़ रुपए का, गवर्नमेंट ने बोला है कि 20,000 करोड़ रुपए 50 नए देशों के अंदर अपने भारत के बिजनेसेस को अंदर डालने के लिए रखा गया है। ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ।
सारी कंट्रीज प्रीटी मच ये ग्लोबल साउथ के अंदर है, गल्फ के अंदर है, अफ्रीका के अंदर है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, लैटिन अमेरिका के अंदर है। और आप अगर मोदी जी के पिछले कुछ महीनों की फॉरेन ट्रिप्स देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि जहां जहां पर वो गए हैं, ऑल दोज एग्रीमेंट्स आर नाउ गेटिंग एक्टिवेटेड। आपका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि साहब ये जो यूएस ने उल्टे सीधे टैरिफ लगा के आपको तंग करने की कोशिश करी है, वी नीड टू वन शो द मिडिल फिंगर टू देम कि देखो यार तुम जो मर्जी करते रहो, वी आर एन ऑटोनोमस पावर, हम लोग अपने आप अपना गेम खेल सकते हैं। यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है इस टाइम पे पूरे ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वो एक ट्रेडिंग गेम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। एज पर अगर उनके जो ट्रेड सेक्रेटरी उनका एक पेपर पढ़िए आप नवंबर 2024 में, जहां पर उन्होंने लिखा है रीस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल ट्रेड एंड रीस्ट्रक्चरिंग सप्लाई चेन्स, जहां पर उनकी जो ये टैरिफ्स और ये सब चीजें जो धमकीबाजी चल रही है, ये प्रीटी मच उनका एक प्लान है। इंडिया ने बोला यार बहुत हो गया भाई, तुम्हारे साथ हमने अच्छी डील करने के लिए वी पुट अ वेरी गुड फुट फॉरवर्ड, वी सेड वी विल डू दिस 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 दिस, ये हमारी रेड लाइंस है, हमने आपके साथ एक लेवल करके बात करा एंड यू स्टार्टेड डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रेजी थिंग्स। उसका रिएक्शन तो आएगा। इंडिया क्या है ना, बड़ा हाथी है, जब थोड़ा घूमता है तो घूमने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो 1-1.5 हफ्ता जो टाइम लगा है उसके अंदर पीछे से सेटिंग हुई है एंड नाउ द गेम स्टार्ट्स। गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो आपके यूएई, सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, ऑल दीज गाइज आर कंस्ट्रक्शन मैग्नेट्स। इनको कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स बड़ा शौक है, कंस्ट्रक्शन गियर, उसके बाद दैट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके ऊपर फोकस ऑलरेडी हमको दिखता है कि स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स विद इन दीज कंट्रीज देयर आर सर्टेन रूट्स व्हिच आर बीइंग ओपनड अप। अपार्ट फ्रॉम दैट फूड, सी फूड, अपैरल, ज्वेलरी, इन चीजों के ऊपर काफी नए नए लिंक्स बनने शुरू हो चुके हैं। फास्ट अप्रूवल, क्विक पेमेंट्स, री एक्सपोर्ट हब। अब जबलील अली दुबई के अंदर एक आपका एक स्ट्रक्चर है जिसको आप भारत मार्ट बोलते हो। भारत मार्ट में आप एक थोड़ा सा तिगड़म करके रीसेल करने की आप प्लानिंग ऑब्वियसली करोगे, जहां पर होगा मेड इन इंडिया, मार्केटेड फ्रॉम दुबई। वहां पर एक कंपनी खोल दी, चलते रहो वहां पर आगे, ठीक है। जहां पर ये टैरिफ वैरिफ के चक्कर है, वहां पर अगर आपको बेचना है वहां बेचिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से मेक दुबई और सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि दुबई से अफ्रीका जाना इजी है, यूरोप जाना इजी है, एंड इवन इन द मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया कंजम्पशन काफी इजी रहता है। अफ्रीका के अंदर एक और प्रायोरिटी, सेपरेट प्रायोरिटी चल रही है, जहां पर 12 कंट्रीज पे फोकस किया जा रहा है, विच आर आई बिलीव केन्या, तंजानिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, घाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोरक्को, यू नो गाइस ऑन द कोस्ट मोस्टली, जो ईस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका का। अब व्हाट आर दे वांटिंग? देखिए उनके पास एक बड़ी एसेंशियल नीड है फॉर क्लोथिंग, फॉर फूड, फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल आइटम्स, फॉर एग्जांपल बेसिक स्टील, ये जो आपके पंप्स एंड स्मॉल मशीन्स एंड पावर गियर एंड यू नो ऑल दिस स्टफ, देयर इज अ ह्यूज नीड। टू व्हीलर्स, ठीक है, टू व्हीलर्स का वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड इज देयर, एंड ऑफ कोर्स फूड आइटम्स का वहां पर डिमांड है। So there are links which are already being created as it is, मैंने आपके साथ इस चैनल पे डिस्कस करा है that India Africa corridor is something that you will be looking going forward, क्योंकि और वो go forward अभी थोड़ा एकदम रिवाइंड बैक हो जाएगा, क्योंकि आप क्रेडिट एक्सटेंशन करेंगे ये कंट्रीज को एंड यू विल गो फॉरवर्ड एंड से स्टार्ट बाइंग, यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग। साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑल्दो आपका इनके साथ ऑलरेडी आसियान में एक ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी है, बट यू नो दैट ट्रेड एग्रीमेंट इज काइंड ऑफ नॉट वर्किंग। एंड अभी इंटरेस्टिंगली बोंगबोंग मार्कोस जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है वो आपके पास आए, उन्होंने बोला कि जी हम आपके साथ सेपरेट एग्रीमेंट कर लेते हैं। सो प्रीटी मच द आसियान ब्लॉक विल बी अ लिटिल रेजिस्टेंट, बट तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% प्लस 25% एडिशनल 50% टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब साफ है कि जो इंडियन गुड्स है उसकी कीमत 150% तक हो गई है, मतलब स्ट्रेट अवे 50% का इजाफा। इसके वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, और जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनके प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है उनको सस्ते मिलेंगे। इससे स्ट्रेट अवे भारत के बिजनेस के ऊपर
बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, ट्रंप ये चाहता है कि भारत अमेरिका से रशियन ऑयल ना खरीदी करे। ट्रंप को ये लगता है कि भारत ऐसा करके रशिया और यूक्रेन का जो संघर्ष है उसको फ्यूल कर रहा है और भारत ने इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भारतीय सरकार ने ट्रंप को साफ बोल दिया है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा सर्वप्रथम है। हमारे देश के किसानों का हित हम सर्वोपरि मानते हैं और हमारे किसानों की जो आमदनी है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसको भारत ने स्ट्रेट अवे डस्टबिन दिखाया है, लेकिन अमेरिकन जनता ट्रंप के इस टैरिफ से परेशान है और रास्ते के ऊपर निकल के संघर्ष कर रही है। दोस्तों, ट्रंप को ये टैरिफ बाकी सारे देशों में भी लगाया है और बाकी सारे देश भी ट्रंप से खफा है। तो दोस्तों, ये जो अननेसेसरी टैरिफ भारत पे लगाए हैं, एडिशनल टैरिफ भारत पे लगाए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।